पैतृक जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किए जाने के गंभीर आरोपों का मामला सामने आया है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। वहीं ऐसी बात भी सामने आई है कि राजनीतिक दबाव की वजह से प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। यह पूरा मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन जिले के ग्राम पंचायत भोलड़िया तहसील माकड़ौन का है, जहां जितेंद्र सिंह के करीब 1 बीघे का जमीन विवाद बीते कुछ सालों से चल रहा है, जिसे जितेंद्र सिंह ने इंदौर हाईकोर्ट से जीत भी लिया। कोर्ट ने जितेंद्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रशासन से उसे उसकी पैतृक जमीन को दिलवाने का आदेश जारी भी कर दिया। लेकिन आरोप है कि गांव के कुछ दबंग, जो देवी सिंह, वीरेंद्र सिंह, अनूप सिंह, महिपाल सिंह, जीवन सिंह, नागू सिंह, जिसमें नागू सिंह की विवाद करने में अहम भूमिका रहती है, जितेंद्र सिंह के परिवार को जान से मारने की आए दिन धमकी दी जाती है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन कब्जा दिलवाने मौके पर पहुंचा, लेकिन दबंग तलवार, डंडे और अन्य धारदार हथियार लेकर मौके पर पहुंच गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रशासन पीछे हट गया और बिना कब्जा दिलवाए वापस लौट गया। आरोप यह भी है कि राजनीतिक दबाव के चलते दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि जितेंद्र सिंह द्वारा कोर्ट के आदेश पर मिली अनुमति उक्त जमीन पर खंबे गाड़ने का प्रयास भी किया। उसे दबंगई से ट्रैक्टर से निकाल दिया गया। जितेंद्र सिंह और उसके भाई धर्मेंद्र सिंह ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कलेक्टर, एसपी ऑफिस उज्जैन, एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार को भी आवेदन दिया। यहां तक कि वह थाने भी गए। आरोप है कि वहां पर उन्हें भी थाने में बैठा लिया गया, साथ ही उन पर केस दर्ज कर लिया। अब पीड़ित ने मीडिया के सामने गुहार लगाई है कि उन्हें उनके पैतृक जमीन वापस दिलवाई जाए। हमारे गांव में सर मेरी ज़मीन का विवाद चल रहा है 2022-23 से, और सामने वाले देवी सिंह पिता मेहताब सिंह, अनूप सिंह पिता मेहताब सिंह, शिव सिंह पिता मेहताब सिंह, ओमेन सिंह पिता मेहताब सिंह और उनके सारे परिवार के लोग हर बार कब्जा दिलाने 2024 में कब्जा दिलाने आई थी टीम। उसके साथ कब्जा दिलाने के बाद उन्होंने खंभा में उखाड़ के फेंक दिया रात को और फिर कब्जा कर लिया। सुबह गए थाने में तो थाने वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी। जितेंद्र सिंह, बाबू सिंह, मेरा नाम तो धर्मेंद्र सिंह है। हमारा ज़मीन का विवाद हमारे छोटे भाई का नाम। अच्छा, तो क्या मामला हुआ था आपके गांव में? हमारा कब्जा दिलाने में अधिकारी सब एक दूसरे से पैसे लेके या मिले हुए हैं। हाँ, तो हमारी कोई मदद नहीं करते। हम बहुत परेशान है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है बार बार। कोर्ट का आदेश हो गया था आपके फेवर में? 2024 में भी हुआ और 2025 में भी हुआ। हाँ, 1 जनवरी से कब्जा दिलाने का था, जो आप गई 3 तारीख के दिन कब्जा दिलाने आए, छुट्टी के दिन। और सामने वालों ने लाठी डंडा या तलवार धारियाँ लेके ने विवाद किया। अच्छा, उसमें कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी नहीं की गई, लेकिन पंचनामा और तहसीलदार साहब ने बना दिया तो हमने कब्जा दिला दिया। तो फिर मतलब फिर भी जब कब्जा नहीं ले पाए, कब्जा मिला ही नहीं, वहाँ पे विवाद हो गया, तो कब्जा कहाँ से मिलेगा? तो आपने फिर प्रशासन को, पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी? रिपोर्ट दर्ज करवाई और एक सिक्का में मेरे को बिठा के रखा वहाँ पे। और मतलब आपको भी, मतलब आप फरियादी थे आप, और रिपोर्ट दर्ज कराने गए और आपको भी अंदर बिठा दिया? हाँ, हम फरियादी है, लेकिन हमने पूरी रात रखा। और वो जो लाठी डंडे लेके आए उनको बाहर रखा है, वो अभी तक भी अंदर नहीं हुए थाने में। अच्छा, हाँ, तो आपने शिकायत ऊपर कलेक्टर तक को भी की है? वहाँ पे पहले की थी सब, पिछले साल 2024 में जब कब्जा दिलाने आए थे उस टाइम पे। तो उसमें तहसीलदार साहब ने मेरे को आश्वासन देके वो 181 वाली और जो शिकायत थी कलेक्टर महोदय साहब के यहाँ की, वो वापस लेने को बोल दिया कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम्हारा कब्जा दिला देंगे, ये शिकायत वापस ले लो। तो फिर आपने शिकायत वापस ले ली, फिर भी आपको कब्जा अभी तक कब्जा नहीं मिला था। तो क्या कह रहे हैं सामने वाले? क्यों, मतलब क्या सामने वाले क्या कहना है उनसे? उनका कहना है कि ज़मीन हमारी है, ज़मीन तो हम छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, और कागज, जो और जबकि कागज आपके हैं सारे? सब हमारे पास है। कोर्ट से 2 बार आदेश हो गया, हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा रखा है, तब जाके अभी आए थे। हाँ, और उस दिन भी छुट्टी के दिन आए वो, और फिर भी मतलब फिर भी कब्जा नहीं मिला? उन्होंने फिर पटवारियों पे, दल पे दबाव बनाया और उनसे साइन लिए तहसीलदार साहब ने, क्योंकि पटवारी साहब मना कर दिया था कि हम कब्जा दिलाने में असमर्थ रहे, हम कब्जा नहीं दिला पाए। वहाँ मौके स्थिति पे विवाद हुआ। तो विवाद होने बाद थाने पे भी गए थे क्या आप? थाने पे गए थे साहब। तो आपकी रिपोर्ट दर्ज करी? रिपोर्ट दर्ज की है। अच्छा, तो फिर भी पुलिस ने भी आपकी कोई मदद नहीं करी? हाँ, नहीं की। और उसमें जो मेन आरोपी उसको बीच बचाव में करके ने छोड़ दिया साहब। अच्छा, कितने बीघा जमीन का मामला चल रहा है? ये 1 बीघे 25 सारा का है। अच्छा, 4 साल से ऊपर हो गए, 22-23 से चल रहा है। 2026 तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी। कब्जा दिलाते हैं लेकिन वो वापस छीन लेते हैं। उनको तो मिली भगत है ना साहब, अधिकारियों से, सभी से। अच्छा, उनके जेल वारंट भी बने हुए हैं एसडीएम साहब के यहाँ, लेकिन वो उन पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही।
तो जब आपके खेत पे आया, जब आप कब्जा दिलाने आए थे तो वो अधिकारी को सामने तलवार वगैरह लेके आए हाँ, थे? अधिकारी को सामने और पुलिस वालों ने तलवार और धारियाँ छीना है इनके हाथ से, और सभी लेडीज वगैरह सब आती है वहाँ पे। अच्छा, तो भी कब्जा नहीं लेने देते? हाँ, कब्जा नहीं लेने देते। वो तो विवाद कर लेते हैं, आते हैं अधिकारी और वहाँ आके विवाद करते हैं, तो वो अधिकारी सब भाग जाते हैं वहाँ से, या ऐसे ही टाल मटोल करके निकल जाते हैं कि हम अगले आदेश पे आएंगे, हम बल लाएंगे ज़्यादा। और अधिकारी ना तो उनके शासकीय काम में वादा में रिपोर्ट डालने में सक्षम है, ना कुछ भी नहीं करते साहब। मतलब अधिकारी कुछ भी नहीं कर रहे हैं? हाँ। उज्जैन से संजय शर्मा की रिपोर्ट। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला। बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।